गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कथा का 5वां दिन ग्राम नांदनी में सभी क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं। यहाँ जो कथा महाराज जी ब्रह्मचारी जी आपको श्रवण करा रहे हैं, ये समझिए कि वो गुरु जी का प्रसाद ही आपको बांट रहे हैं। जो गुरु जी ने उनको प्रसाद दिया है वो आप लोगों के बीच में बांट रहे हैं। और जो लोग कुंभ नहाने नहीं गए, जे मान के चलिए इस पंडाल में इस भागवत के द्वारा कुंभ का फल आपको ब्रह्मचारी जी यहाँ ग्रहण करा रहे हैं। कहते हैं करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति यस कहे सब कोई। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। जब मनुष्य कर्म करता है तो उसकी फल की प्राप्ति होती है। और धर्म ते वृत्ति योग्य ते ज्ञाना, ज्ञान ते मोक्ष जी वेद बकाना। धर्म के ही द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे आज आप धर्म का काम कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, उसी से ही आपके ज्ञान, जब ज्ञान हो जाएगा तो आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। कहते हैं एक राजा थे, तो राजा शिकार खेलने वन को जा रहे थे और वहां से एक महात्मा जी आ रहे थे। तो राजा के मन में 3 प्रश्न थे। राजा सोचता था कि हमारे 3 प्रश्नों का कोई उत्तर दे। तो जब महात्मा जी रास्ते में मिले तो राजा घोड़ा से उतरा और प्रणाम किया और बोले महाराज हमारे मन में 3 प्रश्न हैं। तो महात्मा जी ने कहा राजन अभी तो अपन रास्ते में हैं, पहले हमारी व्यवस्था करिए रुकने की, खाने पीने की, रहने की, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए। तो राजा ने घोड़ा लौटाया और महात्मा जी को लाए, अपने राज्य महल में रुकाया। एक गांव के बाहर एक उनकी कुटी थी, उसमें रुकाया। तो कुछ दिन रुकाया। दूसरे दिन जब राजा महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने कहा कि राजन बताइए आप प्रश्न का उत्तर एक में चाहते हैं अनेक में? कहने का मतलब अकेले में चाहते हैं या सभा में? तो उनका महाराज सभा में चाहते हैं। तो बोले ठीक है आपका सभा में ही उत्तर देंगे। तो बोले आप तारीख फिक्स कर लीजिए कब आपको उत्तर चाहिए। तो 15 दिन बाद तारीख फिक्स हुई। तो 15 दिन के बाद इतने में जो महात्मा जी थे वो वहाँ खेत के वहाँ जहाँ मकान में रुके थे उसके बाजू में किसान का भी मकान था। तो किसान से प्रेम हो गया उनका। तो किसान और वो सुबह सुबह घूमने जाते थे। तो जब उत्तर देने का मौका आया, 2 दिन बचे, तो महात्मा जी ने किसान से कहा कि आप महात्मा बन जाइए। तो किसान ने कहा महाराज मैं तो घर गृहस्थी वाला हूँ और किसान हूँ, खेती किसानी करता हूँ, मैं कहाँ महात्मा बन जाऊंगा। तो बोले नहीं तुमको ऐसे महात्मा नहीं बनना, मात्र कपड़ा पहनना है और हमारे साथ रहना है और मैं किसान बन जाऊंगा। तो महात्मा जी किसान बन गए और किसान महात्मा बन गए। और बोले जब राजा के दरबार में अपन जाएंगे तो महाराज हम क्या उत्तर देंगे? महात्मा बन गए। तो राजन महात्मा जी ने कहा कि किसान तुमको उत्तर नहीं देना, तुम तो ये बोलना, तो किसान तो महात्मा है। तो बोले तुम तो ये बोलना कि हमारा किसान उत्तर दे देगा इतना छोटा सा। बोले इतने में खड़े होके उसके उत्तर दे दूंगा। तो जब वहाँ राजा के यहाँ सभा लगी और जब किसान और महात्मा जी दोनों पहुंचे तो राजन ने पूछा कि महाराज हमको पहला उत्तर प्रश्न ये है कि परमात्मा एक है कि अनेक है? जैसे ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के सामने कई कृष्ण हो गए थे। तो इसी प्रकार राजा ने कहा, महात्मा जी ने कहा ठीक है राजन आपके पास कुछ रत्न होंगे लाइए। तो महात्मा जी ने रत्न बुलाए एक कटोरे में। तो राजा से बोलिए गिनिए। तो राजा ने एक रत्न उठाया, बोले एक, बोले रख दीजिए। उसने दूसरा उठाया, बोले 2, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, हाथ में 1 है और 2 गिन रहे हो। तो इसी प्रकार परमात्मा एक है, नाम अनेक है। परमात्मा एक है, नाम भगवान के अनेक हो गए हैं। दूसरा
प्रश्न उसने किया कि महाराज भगवान कहाँ मिलते हैं, हमको ये बताइए। तो कहते हैं मुकुर मलिन नयन विहीना राम रूप किमि देखें दीना। जब अपना हृदय रूपी मुकुर साफ हो जाएगा तो परमात्मा की अनुभूति हमको खुद हो जाएगी। अपना हृदय रूपी मुकुर साफ होना चाहिए पहले। तो उसने कहा कि महाराज दूध लाइए। तो दूध लाए एक कटोरे में, तो उसने दूध ऐसे घुमा रहे हैं। तो राजा कह रहा हूँ महाराज उत्तर दीजिए, आप तो दूध पीने के लिए बुलाया था, घुमा रहा है। बोले देख रहा हूं कि इसमें मक्खन कहाँ है। तो बोले मक्खन महाराज ऐसे नहीं दिखता। बोले कैसे। बोले इसको जाम करना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा, फिर उसके बाद मक्खन निकलेगा। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति, भगवान की कथाएं सुनना पड़ेगी, जब कहीं आपको भगवान की अनुभूति होगी। दूसरा उत्तर दे दिया। तीसरा उत्तर, बोले भगवान क्या करता है, भगवान का काम क्या है। तो वहां महात्मा जी खड़े भये, बोले महाराज गुरु आप हैं कि हम नीचे बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हैं। गुरु हम हैं, उत्तर देने वाला गुरु है कि प्रश्न करने वाला गुरु है। बोले उत्तर देने वाला गुरु है। बोले आप सिंहासन पे बैठे। तो राजा उतर के नीचे बैठ गए, महात्मा जी आके उस कुर्सी बैठ गए। बोले क्या करता है परमात्मा बताइए। बोले यही तो करता है, आपको नीचे बिठा दिया, हमको ऊपर बिठा दिया। तो ये भगवान की कथाएं हैं। इसलिए जिही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल यहाँ चले आवहीं। आप भगवान का सब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की भागवत सुन रहे हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज आपको गुरु जी का पूरा प्रसाद बांट रहे हैं। इसलिए आपका सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद देते हुए भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की ओर से और पूज्य ब्रह्मचारी जी की कथा सभी लोग सुनते हैं। महाराज जी की कथा सिवनी में होती रहती है, जैतपुर में तो अब बहुत सी कथा हो गई। इसलिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।